हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड के जो भी कम्युनिकेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंग्लिश ए बी सी ली है। सेमेस्टर वन सीबीसीएल स्टूडेंट यानी कि जो अभी 12th पास आउट हैं और उन लोगों ने जो है अभी इंग्लिश की जो बुक ली है उसके अंदर आपका जो कम्युनिकेशन वाली जो बुक है आपकी, वेदर यू हैव चूजन ए बी और सी, तो आपको यहाँ पर जो है यही बुक पढ़नी पड़ेगी जो कि आपका कंपलसरी कोर्स में आता है। तो अब इसके अंदर जो सेमेस्टर वन का जो यूनिट वन है आपकी, तो यूनिट वन में से आपका नंबर वन जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ हम सबसे पहले जानते हैं कि थियरी ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंट्रोडक्शन जो आपकी यूनिट है, इस यूनिट में से सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका ये बनेगा। तो चलिए आपको हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये क्या कहता है। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। तो आंसर है आपका फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट मीन्स टू शेयर। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ मैसेजेस आइडियाज फैक्ट ओपिनियन और फीलिंग्स। यानी कि जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, फंक्शन है। फंक्शन यहाँ पर समझते होंगे आप कि फंक्शन मतलब एक कार्य है जो क्या करता है, जो भी किसी भी व्यक्ति के यानी कि जो विचार हैं, एक जो मैसेजेस हैं, आइडियाज हैं, फैक्ट हैं और जो उनके विचार हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर एक्सचेंज करता है। It is the mechanism of the transferring meaningful information from one person to another। एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो भी जानकारी पहुंचाई जाती है वो आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। Poor communication is the probably the most frequently cited source of interpersonal conflict। अब यहाँ पर बताया गया है कि जितनी भी अगर हम बात करेंगे पुअर कम्युनिकेशन अगर होगी तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट एक वर्ड है, इसका मतलब आप समझते होंगे। इसका मतलब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है या फिर अगर हम बोल सकते हैं आप फाइट, एक लड़ाई या फिर एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। द इंडिविजुअल स्पेंड नियरली 70% ऑफ देयर वर्किंग आवर कम्युनिकेटिंग, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। तो इन सब चीजों पर हम लोग अपना जो है 70% अपना जो है स्पेंड करते हैं। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब वाइटल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट या फिर महत्वपूर्ण। ठीक है, महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्ले करता है। परफेक्ट कम्युनिकेशन वुड ऑक्योर when a thought or idea was transmitted so the receiver perceived exactly the same mental picture as the sender। अब यहाँ पर जो occur वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है होना या घटित होना किसी भी चीज का। ठीक है, जब कम्युनिकेशन होगा तो when a thought of idea transmitted so the receiver perceived exactly the same mental picture as the sender। perceived का मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब था समझना। कि जब कोई भी घटना होती है, कोई भी आइडिया जब कभी सामने आता है तो उसको जो समझना जो है, उसको एग्जैक्टली जो चीज वो है वो चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है। परफेक्ट कम्युनिकेशन कैन नेवर बी अचीव ड्यू टू वेरियस। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो एक बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन है वो क्यों नहीं हो पाती है, रीजन विच वी विल डिस्कस लेटर इन दिस आर्टिकल। लेट्स अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। तो अब हम यहाँ समझेंगे कि इसके अंदर जो फंक्शंस हैं, अब ये फंक्शन आपका वो शादी ब्याह वाला फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है, कार्य। ठीक है, तो इसके क्या कार्य है, इसके क्या फंक्शन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशंस, तो यहाँ देखते हैं हम कम्युनिकेशन आर फोर मेजर फंक्शंस विद इन अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर कंट्रोल, मोटिवेशन, इमोशनल एक्सप्रेशन एंड इन्फॉर्मेशन। कंट्रोल आप समझते होंगे, कंट्रोल का मतलब क्या होता है, नियंत्रण। और मोटिवेशन का मतलब होता है प्रेरणा। आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब इमोशन, यहाँ पर जो एक वर्ड है आपका इमोशनल हो गया, इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि किसी भाव को प्रकट करते हैं, इमोशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो भाव को प्रकट करना, भाव प्रकट आप कह सकते हैं। इंफॉर्मेशन कोई भी सूचना। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं अब इसके बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं। लेट्स डिस्कस दीज फंक्शन वन बाय वन। सबसे पहला आपका आता है कंट्रोल यानी कि नियंत्रण। अब जो नियंत्रण है, नियंत्रण जो है इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि व्हेन एम्प्लॉइज कम्युनिकेट एनी जॉब रिलेटेड ग्रीवेंस टू देयर इमीडिएट बॉस, फॉलो देयर जॉब डिस्क्रिप्शन और कंप्लीट विद कंपनी पॉलिसी। अब यहाँ पर कंप्लीट जो ये वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पालन करना। कम्युनिकेशन इज परफॉर्मिंग अ कंट्रोल फंक्शन, यानी कि जब भी आप कभी एक, जैसे कि आप एक एम्प्लॉय हैं और आप जो है जॉब रिलेटेड कोई भी बात कर रहे हैं वहाँ पर, और फॉलो देयर जॉब डिस्क्रिप्शन और कंप्लीट विद कंपनी पॉलिसीज, कम्युनिकेशन इज द परफेक्शन और परफॉर्मिंग अ कंट्रोल फंक्शन। उस समय जो है वो पूरी की पूरी जो है कंट्रोल में रहेगी कम्युनिकेशन। दूसरा आपका आता है मोटिवेशन। कम्युनिकेशन फोस्टर
motivation by clarifying to employees what they must do, how well they are doing it, and how they can improve. If performance is subpar, the formation of the specific goal, feedback on progress toward the goal, and reward for desired behavior all stimulate motivation and require communication. तो यहाँ पर इसका मतलब होता है जैसे कि इसको परफॉर्मेंस मतलब ये जो परफॉर्मेंस है तो यहाँ पर सब पर बोला गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कोई भी नीचा यानी कि बिलो, ठीक है, बिलो या फिर नॉर्मल लेवल जिसे हम बोलते हैं वो। और स्टिम्युलेट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को उकसाना, ठीक है। तो ये जो आपके पूरे नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ जो है वो आपको वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे चलते हैं। फिर है आपका इमोशनल एक्सप्रेशन। अब इमोशनल एक्सप्रेशन के अंदर क्या दिखाया गया है कि कम्युनिकेशन इज अ फंडामेंटल मैकेनिज्म बाय विच मेंबर्स ऑफ ग्रुप शो देयर सेटिस्फैक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन। कम्युनिकेशन देयरफॉर प्रोवाइड्स फॉर द इमोशनल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स। अब देखो इमोशनल एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? देखो मैंने आपको बताया ना, भाव प्रकट करना किसी भी चीज में। ये पता चलता है फ्रस्ट्रेटेड है बंदा कि भाई वो कोई सेटिस्फेक्शन है, मतलब जो भी चीज यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है वो इमोशनल एक्सप्रेशन के अंदर आएगी। और उसके बाद में आपका लास्ट आता है इन्फॉर्मेशन। तो ये तो बहुत इजी है। इन्फॉर्मेशन यानी कि कम्युनिकेशन प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन individual and group need to make decisions by transmitting the data needed to identify and evaluate choice. The communication help to facilitate डिसीजन मेकिंग। अब इंफॉर्मेशन यानी कि कम्युनिकेशन के द्वारा ही जो है हम इंफॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं सूचना, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपकी यूनिट 1 के अंदर से ली गई है और ये यूनिट 1 में से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी और आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। और जो भी वीडियो आपको चाहिए आप मुझे जो है अपने कमेंट बॉक्स के अंदर सब्जेक्ट का नाम लिखकर भेजिए। मैं आपको उसकी पीडीएफ और उसका आंसर जो है आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।